किया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी कुछ नहीं था। मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैं क्या करूं। जो मेरा शेरपा था उसको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था और वो जाके मेरे मतलब टेंट में सो गया था और मेरे पास स्लीपिंग बैग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद जो मेरे जो कपड़े में बर्फ़ लगी हुई थी उसको मतलब निकाल के मैं खा रही थी, मतलब अपने प्यास को इस तरीके से बुझा रही थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड देन पता नहीं रात कैसे मतलब गुजर गई। फिर इसके बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो देखा कि मेरा ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। एंड देन इसके बाद फिर फ़ोन निकाला। मैंने कहा क्या पता ये मेरा आखिरी मैसेज हो अपने पेरेंट्स के लिए। तो जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, कोई मैसेज नहीं दे पाई और मैं इतना रो रही थी क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। क्योंकि 100 मीटर से होता है ना कि 100 मीटर से रह जाना और सबमिट नहीं हुआ तो फिर वही है कि दुख होता है, दिल टूट जाता है इंसान का। इसी तरीके से मेरा दिल टूटा और फिर इसके बाद एक दिमाग में आया कि यार फौजी की बेटी हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। और मुझे हमेशा बचपन में मैंने चीज़ें देखी है, सुनी है कि जब हमारे जो फौजी भाई हैं जब बॉर्डर पर लड़ते हैं और वो आखिरी तक लड़ते हैं, जब तक वो गोली खा के मतलब गोली खाने के बाद भी वो आखिरी तक तब लड़ते हैं जब उनकी सांसें ना रुक जाए। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी जब तक सांसें चल रही है तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। फिर मैंने जल्दी से क्रैम्पन अपना बूट वगैरह ये सब पहना और फिर से अपना बैग तैयार करके निकलना शुरू किया मैंने नीचे बेस कैंप की तरफ जी कैंप 4 से। रास्ते में पूरे रास्ते में ऐसे चली रोते 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 कि सारे लोग पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने बोला मेरा सबमिट नहीं हुआ, मेरा सबमिट नहीं हुआ। ऐसे मैं परेशान रही। फिर किसी तरीके से मैं बेस कैंप पहुंची और बेस कैंप में फिर मैंने अपने घर वालों से कम्युनिकेट किया कि सबमिट नहीं हुआ है लेकिन मैं दूसरे विंडो में जाना चाहती हूँ। अब दूसरे विंडो के लिए मुझे 8 लाख पैसे और चाहिए थे जो मेरे फादर ने इंडिया में रह के उन्होंने लोन लिया। फिर लोन लेके किसी तरीके से ऑक्सीजन और नया शेरपा हायर करना था क्योंकि पुराना वाला जो शेरपा था उसको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। फिर वह ठीक है पैसे का तो इंतजाम हो गया था बट वहाँ पे जो शेरपा थे जो और मैनेजर वगैरह थे उन्होंने कहा कि यार आप तो दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि एक बार इंसान जब क्लाइंब करके नीचे आ जाता है तो उसकी बॉडी ऑलमोस्ट थक चुकी होती है, वो कैसे दोबारा जा सकते हैं। तो सबने ऐसे बोला और कोई रेडी नहीं था शेरपा मेरे साथ जाने के लिए। तो किसी तरीके से मैंने उनको मनाया। मैंने कहा कि मैं कर लूँगी, मैंने ये सारे कोर्स किए हैं, इतने सारे पीक क्लाइंब किए हैं और मुझे अपने आप पे भरोसा, मैं कर लूँगी। इसके बाद ठीक है एक शेरपा रेडी हो गया और हमने फिर नेक्स्ट डे जो है वो हमने शुरू किया क्लाइंब करना। कैंप 2 में 1 डे से किया, फिर कैंप 3 पहुँचे, कैंप 3 से फिर कैंप 4 पहुँचे। तो जब कैंप 4 पहुँचे तो उसके बाद मैंने एक डेड बॉडी देखी। तो वो डेड बॉडी देख के मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसकी डेड बॉडी है। परेशान अंदर से मैं घबरा रही थी कि सोच भी रही थी किसकी है, कहीं हमारे इंडियन की तो नहीं है, ऐसे इस तरीके से। फिर इसके बाद कैंप 4 पहुँची। कैंप 4 के बाद जब हमने सबमिट करना शुरू किया तो मैंने इतनी सारी मतलब डेड बॉडी देखी एक ही मतलब रोप पे। जब मैं आगे बढ़ती गई एक से एक डेड बॉडी देख रही थी। जब मैं पहले अटेम्प्ट में जब मैं गई थी, जब मैं 100 मीटर से रह गई थी तो उस टाइम पे मुझे एक भी डेड बॉडी नहीं देखने को मिली। फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये चीज़ें चलने लगी कि यार ये क्या हुआ। जब मैं पहले अटेम्प्ट में गई थी तो वहाँ तो एक भी बॉडी नहीं थी, ये एक से एक। फिर मेरे माइंड में चलता रहा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचना, मुझे किसी तरीके से सबमिट में पहुँचना है। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मेरे रोंगटे खड़े होते गए डेड बॉडी को देखते, लेकिन जो फोकस था मेरा जो वो बिल्कुल सबमिट पे था कि नहीं उसको भूल जाओ कि तुम्हारे रास्ते में कोई है, बस अपने गोल पे फोकस करो। मैं आगे बढ़ती गई एंड फिर इसके बाद सुबह
23 मई 2019 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया।